संविधान की जो बाबा साहब जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उनके दिमाग में पहले सामने आया कि हमारे बहुजन मूल निवासी जो समाज है उसको कैसे हक और अधिकार प्राप्त हो जाए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे कि बताया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा भारत का संविधान लिख के पूरा हुआ और उस समय भारत देश सही मायनों में आज़ाद हुआ। हमारे जितने भी कामगार हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, सभी भाइयों को आज़ादी मिल गई और आज ही के दिन से भारत देश में समता, न्याय, बंधुत्व और स्वातंत्र ये प्रस्तावित हुआ। लेकिन कई 5-6 साल पहले की एक घटना हो गई, दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के संविधान जलाए गए। आप सभी को मालूम होगा, कई मनुवादी लोगों ने जलाया गया क्योंकि ये जो मनुवादी जो व्यवस्था भारत देश में प्रस्तावित हो गई है उनको भारत का संविधान मान्य नहीं। उनको 16 नवंबर 1950 के पहले जो हमारे भारत देश को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र था और उसके पहले भारत देश में मनुस्मृति नामक भारत देश में ग्रंथ था, वो लागू था, वो उनको पसंद नहीं था और भारत देश में फिर से मनुस्मृति लाने की कोशिश भारत का संविधान जलाकर करने की थी। और दुर्दैव की बात यह है कि उनको अभी तक किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उनको ऐसे ही छोड़ा गया। तो हमारे लोगों को इस बात का अफसोस होना चाहिए और इस बात का हमको उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने की हमारे अंदर ताकत भारत के संविधान ने दी है। एक राइट होता है, फंडामेंटल राइट होता है। आर्टिकल नंबर 19 के तहत भारत के संविधान में हमको फंडामेंटल राइट दिया, मूलभूत अधिकार दिया कि जो भी कोई भारत के प्रजा के साथ कोई भी गलत तरीके से कोई भी थोपने का कार्य होता है तो उसके विरोध में आंदोलन करने का, निदर्शन करने का, रोष करने का भारत की प्रजा को अधिकार दिया। लेकिन हमने उस समय कि कहीं पर भी भारत में वो दिखाई नहीं दिया। तो भारत के संविधान को बचाने की पूरी जिम्मेदारी हमारे 90 to 95% लोगों की है, अर्थात SC, ST, OBC और क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, लिंगायत सारे धर्म के लोगों की है। क्योंकि ये भारत का जो संविधान लिखा गया ये हमारे फेवर में लिखा गया, हमको सामने रख के लिखा गया। और ये मनुवादी लोग भारत में हिंदुस्तान नाम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, बल्कि भारत के संविधान का जो पहला ही कलम है 1 नंबर का, इंडिया दैट इज भारत है। हम लोग एक तो इंडिया बोल सकते हैं या तो भारत बोल सकते हैं। अगर कोई भी भारत की प्रजा में कोई भी नागरिक अगर हिंदुस्तान बोलता है तो गैर संवैधानिक होता है। आपको अगर कोई भी ऐसा दिखाई दिया तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, देशद्रोह का गुना कानूनी गुना दाखिल कर सकते हो, ऐसे संविधान में प्रावधान है। एक कम लोगों को मालूम है। और दूसरी एक बात है, दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो दलित भी शब्द असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। तो इसकी जानकारी आज हमको जागरूक होना है कि संविधान में हमको फंडामेंटल जो राइट दिए हैं वो हमारे कम लोगों को, कम साथियों को मालूम है। और सबसे बड़ा बात जो संविधान में जो कलम लिखा वो था आर्टिकल नंबर 13। बाबा साहब ने एक ही लाइन में लिख दिया और वो मराठी में मैं बोलना चाहता हूँ, बाद में हिंदी में बोलता हूँ, और स्ट्रॉन्गली वहां पर लिखा गया, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्य क्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे ते जेथवर या भागाच्या तरतुदीशी विसंगत असतील ते तेथवर अशा विसंगतीच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत होतील।
मूलभूत हक्काशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनीकरण करणारे कायदे। मतलब 26 नवंबर 1949 को जब भारत देश का संविधान तैयार हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, उसके पहले जितने भी कानून थे उसको जीरो कर दिया गया। उसके पहले जो कानून था वो मनुस्मृति था, जो हमको बहुजन समाज को गुलाम बनाने का कानून था। और आगे क्या लिखा बाबा साहब ने, इसके आगे उसके विसंगत कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी प्रथा नहीं बना सकते। वो संविधान के विरोध में रहेगा। मतलब भारत देश में जो कामगार वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, महिला वर्ग है, और हर एक क्षेत्र में कानून बनाए गए, नियम बनाए गए कि उस प्रशासन को ठीक तरीके से चलाया जाए, और वो कानून कर्मचारी और भारत के जो प्रजा है उसके फेवर में हो, उसके कल्याण के लिए हो, उसके हित के लिए हो। ऐसे ही कानून बनाए जाएंगे, ऐसे ही नियम बनाए जाएंगे, ऐसे बताया गया। अगर ऐसे कानून नियम अगर विरोध में बनता है तो संविधान के विरोध में हो जाता है, उसी प्रशासन के ऊपर कानूनी मुकदमा कर सकते संविधान द्रोह। ये एक ही लाइन में उनके जितने भी काले कारनामे थे वो सब खत्म कर दिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ अभी हमारे धर्म है, 6 धर्म है। 6 धर्मों में हमको प्रचार करने का, प्रसार करने का भारत के आर्टिकल नंबर 25 में दिया है। तो ये भी कम लोगों को मालूम है। हमको कोई भी लिंग हो, कोई जात हो, कोई पंथ हो, उससे कोई भी हमारे से भेदभाव नहीं कर सकता। हमको भारत में कहां पर भी जाके रहने का, बिजनेस करने का, काम करने का, किसी भी राज्य में जाके हमको अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। और उसी के साथ सारी चीजों को आर्टिकल नंबर 21 में हम लोग को फंडामेंटल राइट दिया है एजुकेशन का, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का अधिकार दिया है। और बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे ऊपर अगर कोई भी कानूनी या पुलिस कार्रवाई होती है तो हमको अगर अरेस्ट होता है तो हमारे वकील के साथ, हमारे परिजनों के साथ हमको बात करने का अधिकार भारत के संविधान में। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है जो हम लोग के भारत के नागरिकों को दिया, राजा बनने का और राजा बनाने का, वो है कलम 326, वोट का अधिकार, राइट टू वोट का अधिकार दिया। और यही जो अधिकार है वो ईवीएम मशीन के द्वारा हमारा जीरो कर दिया गया। हमारे ऊपर जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जो झुंडशाही है, जो गुंडशाही है, जो दादागिरी है, उसको खत्म करने का हमको सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने दिया संविधान के अंदर, वो है वोट का अधिकार। 20 नवंबर को हम लोग ने वो किया, लेकिन ईवीएम के द्वारा वो जीरो कर दिया गया। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है केवल ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ घोटाला होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है तो और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है, ये हमारे कम लोगों को पता है। ये मीडिया ने जानबूझ के, इंटेंशनली ये जो जजमेंट है मीडिया पे नहीं दिखाया, क्योंकि उसी समय अगर वो जजमेंट दिखा देते तो भारत की प्रजा जागृत होती थी। एक 5 मिनिटच घेतो मी, कारण महत्वाचा मुद्दा आहे, त्याच्यामुळे लोकांना जागरूक करण्याचा आपला आहे। कारण की संविधानामध्ये जर का जागरूक जर नाही केलं, आपल्या लोकांना जर का फंडामेंटल राईट नाही माहिती पडले तर काहीच नाही होणार आहे त्या ठिकाणी। जागृतीचं कार्य आपण केलं पाहिजे। जागृतीचा अग्नी जर का आपण कायम नाही ठेवला तर बाबासाहेबांना आपण श्रद्धांजली दिलो असं होऊ शकत नाही। त्यामुळे ईवीएम के द्वारा अभी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, उसके अंदर 95 सीटों में ये तफावत निर्माण हुई। मतलब हमारा जो मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, वोट का, उसको भी जीरो कर दिया गया। तो इसको अगर बचाना है तो सबसे बड़ा हथियार हमारा है वो है वोट का अधिकार।